In this video we will see optimal theory of population। तो इससे पहले हमने देखी थी माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें माल्थस ने पॉपुलेशन का कंपैरिजन किया था फूड ग्रेन्स के साथ। लेकिन उस थ्योरी के हमें बहुत से क्रिटिसिज्म भी देखने को मिले। तो एडविन कैनन एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने एक किताब लिखी वेल्थ इन 1924, जिसमें उन्होंने बात की ऑप्टिमल पॉपुलेशन की। तो ये ऑप्टिमल पॉपुलेशन क्या होती है, यही हम इस थ्योरी में समझेंगे। तो इस ऑप्टिमल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में जो रिलेशनशिप है वो देखा गया बिटवीन पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम। अब इस थ्योरी की दो अजम्पशंस थी। पहली अजम्पशन ये थी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन का रेशो है टू टोटल पॉपुलेशन वो चेंज नहीं होगा, और दूसरी ये थी कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, या जो हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल है, वो चेंज नहीं होगा। अब ये ऑप्टिमल पॉपुलेशन की डेफिनेशंस भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपने हिसाब से दी, जैसे कि डेल्टन ने ऑप्टिमल थ्योरी की डेफिनेशन दी वो पॉपुलेशन जिस पे हमारी पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम हो, जबकि बोल्डिंग ने ऑप्टिमल पॉपुलेशन उसे कहा जहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैक्सिमम हो। अब हम देखेंगे कि ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी काम किस तरीके से करती है। तो इनिशियली जब पॉपुलेशन कम होती है तो वर्किंग पॉपुलेशन भी कम होती है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल पॉपुलेशन के, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं उनका अच्छे से उपयोग नहीं हो पाता और प्रोडक्टिविटी कम होती है, और प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से जो पर कैपिटा इनकम होती है वो भी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती है, और क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो है वो कांस्टेंट होगा टोटल पॉपुलेशन के, तो पॉपुलेशन के बढ़ने से हमारी वर्किंग पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और जिसके बढ़ने से जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल होगा, हमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हमारी इंक्रीज़ होगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट एलोकेशन हो रहा होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। उस पॉइंट पे हमारी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो भी मैक्सिमम होगी, और उसी पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिमल पॉपुलेशन पॉइंट। उसके बाद अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर हमें पर कैपिटा इनकम में डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो वो पॉपुलेशन साइज़ जो ऑप्टिमल पॉपुलेशन से पहले होता है उसको हम बोलते हैं अंडर पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन साइज़ ऑप्टिमल पॉपुलेशन के बाद होता है उसको बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन। तो ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी जो है वो दो लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो कि है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एक होता है इसमें डिग्री ऑफ मेल एडजस्टमेंट। डिग्री ऑफ मेल एडजस्टमेंट हमें बताता है कि हम ऑप्टिमल पॉपुलेशन से कितना दूर हैं, तो उसे निकालने का फॉर्मूला भी यही है कि मेल एडजस्टमेंट इज़ इक्वल टू एक्चुअल पॉपुलेशन माइनस ऑप्टिमल पॉपुलेशन अपॉन ऑप्टिमल पॉपुलेशन। अब ये ऑप्टिमल पॉपुलेशन का पॉइंट होता क्या है, तो जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है कि दो कंट्रीज़ ली हुई हैं ए एंड बी, और दोनों के पास क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, स्टॉक्स ऑफ कैपिटल डिफरेंट होता है, पॉपुलेशन साइज़ डिफरेंट होता है, तो इस वजह से जो ऑप्टिमल पॉपुलेशन पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये फिक्स्ड नहीं है। और ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी हमें बताती है कि अगर इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नुकसान देगी इकोनॉमी को। जब तक इंक्रीज इन पॉपुलेशन से हमें पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, तब तक हम कहेंगे कि वो पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी है। अब इस थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म भी है, वो ये है कि ये जो ऑप्टिमल पॉपुलेशन पॉइंट है ये हम फाइंड नहीं कर पाते, तो ये इसका ड्रॉबैक है।